गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन की अलग अलग 4-5 कैटेगरी होती हैं। तो आज हम जिक्र करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, इस हिसाब से हम अलग अलग केसेस में बांटते हैं। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आते हैं सिर्फ यू। यू में सुनने वाला एक भी हो सकता है और यू में एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को तुम बोलते हैं तो तुम में सुनने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है और तुम में एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। तो ये हो गई 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फिर से हम इसकी 4 कैटेगरीज करते हैं केसेज के हिसाब से: सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। यदि हम बात करें सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, तो हम सबसे पहले देखते हैं आई यानी मैं। आई जो प्रोनाउन है जिसका प्रयोग व्यक्ति खुद के लिए करता है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई, पजेसिव होगा माई और माइन। अब माई और माइन में क्या डिफरेंस है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। यदि हम बात करें वी की, तो वी का सब्जेक्टिव केस हो गया वी यानी हम, पजेसिव केस आवर या आवर्स दोनों ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस अस और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्व्स। इसी तरह से अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस यू यानी तुम, पजेसिव केस योवर या योवर्स दोनों ही, ऑब्जेक्टिव केस यू। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव केस की। यदि सुनने वाला एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ, लेकिन सामने वाला सुनने वाले एक से अधिक व्यक्ति हैं तो हम योर सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। बात करें थर्ड पर्सन की, सब्जेक्टिव केस ही, पजेसिव हिज, ऑब्जेक्टिव हिम, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन की बात करते हैं, सब्जेक्टिव सी, पजेसिव हर या हर्स, ऑब्जेक्टिव हर और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। इट का प्रयोग प्राय हम ऐसे जीवों के लिए करते हैं जिसका जेंडर निर्धारित करना संभव नहीं हो। हम ये नहीं जान पाए ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐसे केसेज में हम जीव जंतुओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए, लाइफलेस थिंग्स के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का सब्जेक्टिव केस इट, पजेसिव इट और इट्स, ऑब्जेक्टिव केस अगेन इट और रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ। थर्ड पर्सन में ही दे का सब्जेक्टिव केस दे, पजेसिव देयर और देयर्स, ऑब्जेक्टिव केस देम और रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स। और इस थर्ड पर्सन में ही नाम, किसी लड़के का नाम
लड़की का नाम या अन्य एक से अधिक के नाम, ये भी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो अपना पजेसिव केस है। हमने देखा फर्स्ट पर्सन में आई का पजेसिव केस है माई और माइन। तो माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा ही होता है। लेकिन यदि एक सेंटेंस के हिसाब से हम देखें तो माई का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यानी अपनी जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद यदि हमें प्रयोग करना है तो हम इस माई का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम कहें दिस बुक, यानी सब्जेक्ट के बाद में एक तो हमने कहा दिस इज माई बुक और एक हम कहें कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो जब हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, इसमें हम सिंपली कह रहे हैं कि ये पुस्तक मेरी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, अब यहाँ हम उस बुक पे स्ट्रेस कर रहे हैं, एक विशेष ध्यान दे रहे हैं। उस स्थिति में हम विशेष ध्यान देने के लिए, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देने के लिए हम सेकेंड पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, माइन का। इसी तरह से वी के भी पजेसिव केस अवर और अवर्स हैं। तो अवर का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, दिस इज आवर स्कूल, यह हमारी स्कूल है। इसमें हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि यह हमारी स्कूल है। लेकिन हम कहें कि यह स्कूल हमारी है तो फिर हम सेकेंड पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स। इसी तरह से यू के भी दो ही रूप हैं, योवर और योवर्स। तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, दिस इज योवर स्कूटर, दिस इज योवर स्कूटर, दिस इज योवर स्कूटर। यह हम सिंपली कह रहे हैं कि यह स्कूटर तुम्हारा है। लेकिन हम स्ट्रेस देके कहें तो हम कहेंगे दिस स्कूटर इज योवर्स। बात करते हैं सी के पजेसिव केस की, हर और हर्स। जैसे हम कहें इट इज हर टीवी, यह उसका टीवी है, इट इज हर टीवी। लेकिन हम टीवी पे स्ट्रेस करें, इट टीवी इज हर्स, इट टीवी इज हर्स, यह टीवी उसका है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम स्ट्रेस देने के लिए हम इसका सेकंड केस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से इट और इट्स पजेसिव केस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज देयर स्कूल, यह है उनकी स्कूल है। लेकिन हम स्कूल पे स्ट्रेस डालें तो हम कहेंगे दिस स्कूल इज देयर्स, यह स्कूल उनकी है। तो कहने का मतलब जो पजेसिव केस है, इसमें हम स्ट्रेस देने के लिए पजेसिव केस का जो दूसरा रूप है, माइन, आवर्स, योवर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, इनका प्रयोग हम स्ट्रेस देने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव केस की, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब कहने वाला ये कहे कि ये काम मैं खुद करता हूँ, मैं खुद, हम खुद, वे खुद, यह खुद, तुम खुद। यानी खुद शब्द को बताने के लिए हम इन रिफ्लेक्सिव केसेस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं माई सेल्फ का। जैसे आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं। आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। सेकेंड वन आवर सेल्फ है, इसका प्रयोग हम
इस प्रकार से करते हैं। वी प्रिपेयर आवर फूड आवर सेल्व्स। वी, क्योंकि ये वी का ही रूप है, रिफ्लेक्सिव केस है, तो स्टार्टिंग भी इसकी सेंटेंस की वी से होगी। वी प्रिपेयर आवर फूड आवर सेल्व्स। हम अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब बात करते हैं यू के रिफ्लेक्सिव केस की, योर सेल्फ की और योर सेल्व्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें योर सेल्फ और योर सेल्व्स दो दिए गए। योर सेल्फ का प्रयोग हम तब करते हैं जब सामने वाला व्यक्ति, या हम कह सकते हैं कि सुनने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो। जैसे यू डू दिस वर्क योर सेल्फ। यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है, यह काम तुम खुद करो। यू डू दिस वर्क योर सेल्फ। लेकिन जब काम करने वाले एक से अधिक हो यानी प्लूरल हो, तो हम कहेंगे यू डू दिस वर्क योर सेल्व्स। यू डू दिस वर्क योर सेल्व्स। तो सिंगुलर के लिए हम योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे और सुनने वाले जब प्लूरल हों तो योर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। अब हम ही के रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं, हिमसेल्फ की। जैसे कोई व्यक्ति है, वह अपना होमवर्क खुद करता है, तो हम कह सकते हैं ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ। वह अपना होमवर्क खुद करता है। ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ। यदि लड़की होगी सी, तो इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा हर सेल्फ। जैसे वाक्य हो, वह खुद भोजन बनाती है। सी प्रिपेयर्स फूड हर सेल्फ। सी प्रिपेयर्स फूड हर सेल्फ। और जब जेंडर का निर्धारण न हो, यानी वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो हम वहाँ उसके रिफ्लेक्सिव केस के रूप में, इट के रिफ्लेक्सिव केस के रूप में हम इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए बिल्ली अपना भोजन खुद खाती है, तो हम कह सकते हैं, जैसे बिल्ली है, इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं इट ईट्स इट फूड इट सेल्फ। वह अपना भोजन स्वयं करती है। यहाँ इट की भरमार है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं इट है तो कहीं ईट है। IT इट मीन्स खाना, IT इट मीन्स ये है, और EAT इट मीन्स होता है खाना। तो उच्चारण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोबारा मैं सेंटेंस को बोलता हूँ, इट ईट्स इट फूड इट सेल्फ। वह अपना भोजन स्वयं करती है। अब बात करते हैं दे के रिफ्लेक्सिव केस की। दे का रिफ्लेक्सिव केस होता है देमसेल्व्स। जैसे हम कहें कि वे अपने कपड़े खुद धोते हैं। दे वॉश देयर क्लोथ्स देमसेल्व्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे देमसेल्व्स वॉश देयर क्लॉथ्स। वे अपने कपड़े खुद धोते हैं। इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक है, ये समझ में आया होगा। किसी भी तरह की यदि आपको क्वेरी करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। आपको यहाँ प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो मैंने एक्सरसाइज के तौर पर केवल आपको तीन क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज ब्लैंक क्लॉथ्स ब्लैंक। इन ब्लैंक्स को आप ब्रैकेट में दिए गए 4 वर्ड्स, ये जो प्रोनाउन दिए गए हैं, अलग अलग केस दिए गए हैं, इन केस को देख के आपको फिलअप करना है। दूसरा,
दे ब्लैंक प्रिपेयर फूड। अब यहाँ दो केसेस दिए गए हैं, देम और देमसेल्व्स। आपको सही प्रोनाउन को छांट के भरना है। तीसरा क्वेश्चन है, आई कैन गिव ब्लैंक माई बुक, और ब्रैकेट में मी और यू दो प्रोनाउन दिए गए हैं। कौन सा प्रोनाउन उचित है आपको फिलअप करना है, और तीनों ही इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट के रूप में लिख के भेज सकते हैं। देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आते हैं। अपना जो अगला टॉपिक होगा